Praise the Lord. महान पिता हम आपका धन्यवाद करें, हम इससे खड़े आपको महिमा दे रहे। महान है पिता, अब आदर के योग्य है, अब भय के योग्य है। बाप के महिमा जय जयकार कर रहे। आज हम तेरे भवन में आए हैं, तेरे कलीसिया में आए हैं, ताकि तेरे नाम को ऊंचा उठाए, ताकि हम तेरे नाम का धन्यवाद करें, जय जयकार करें, क्योंकि तू ही महान है, तू ही आदर और भय के योग्य है। अब महिमा, राज्य, अब पराक्रम सदा सर्वदा तेरे ही है। आमीन। हालेलुया। और सॉन्ग नंबर 135 गाए, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरे जीवन में हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरे जीवन में हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही
चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बंदी सवार जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बंदी सवार जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। भाव आराधना में बढ़े, सॉन्ग नंबर 22 निकाले, मेरे एक ही मित्र मेरा एक मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है, और का तारा है, लाखों में वो मेरा एक प्रिय है। मेरा एक मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है, और का तारा है, लाखों में वो मेरा एक प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रोध से मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है, और का तारा है, लाखों में वो मेरा एक प्रिय है। मेरा सारा बोझ उठाया, फिर चंगा कर दिया, पाप को मेरे स्थिर किया है। जब अकेला था भटकता और सबने छोड़ दिया, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रोध से मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है, और का तारा है, लाखों में वो मेरा एक प्रिय है। अब मैं जीवन भर उसी की महिमा करूंगा, हाथ उठाकर उसकी स्तुति करूंगा। यीशु के लिए जीऊंगा और उस पे मरूंगा, अब वही मेरी एकमात्र आशा है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रोध से मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है, और का तारा है, लाखों में वो मेरा एक प्रिय है। मेरा एक मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है, और का तारा है, लाखों में वो मेरा एक प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रोध से मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है, और का तारा है, लाखों में वो मेरा एक प्रिय है। मेरा
मुझे चंगा कर दिया, पाँव को मेरा सिर किया है। जब अकेला था भटकता और सबने छोड़ दिया, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस से मुझको चंगा करता है। वो सारून का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक प्रिय है। अब मैं जीवन भर उसी की महिमा करूंगा, हाथ उठाकर उसकी स्तुति करूंगा। यीशु के लिए जीऊंगा और उसमें मरूंगा, और वही मेरी एकमात्र आशा है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस से मुझको चंगा करता है। वो सारून का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक प्रिय है, लाखों में वो मेरा एक प्रिय है। जंगली दरख्तों के दरमियान सब नंबर 8। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे है मसीह। सारे संतों के बीच में तू नजर आता है मुझे है मसीह। सारे संतों के बीच में अब करो मेरे प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। कब शुक्र गुजारी से कब शुक्र गुजारी से तू ही है नरगिस का सारों का, अब तू सोसन दीवादियों का। तू ही है नरगिस का सारों का, अब तू सोसन दीवादियों का। संतों में जो है अति पवित्र, कैसा कामिल अरसान से भरा। संतों में जो है अति पवित्र, कैसा कामिल अरसान से भरा। हम करो जीवन भरे जंगल के सफर में। गाओ शुक्र गुजारी से गाओ शुक्र गुजारी से इतने समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहान में। इतने समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है
जहान में तंगी मुसीबत नामी में बना खुशबूदार तेरे समान तंगी मुसीबत नामी में बना खुशबूदार तेरे समान हम करो मैं तेरी है प्रभु हमारे जीवन भरे जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारिश मैं गाऊं शुक्र गुजारिश मैं घबराहट की लहरों से डूब दुख के सागर में घबराहट की लहरों से डूब दुख के सागर में अपने जोरावर हाथ को बढ़ा मुझे अपने सीने से लगा अपने जोरावर हाथ को बढ़ा मुझे अपने सीने से लगा हद करो मैं तेरे प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारिश मैं गाऊं शुक्र गुजारिश मैं अभी आ रहा हूँ तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी अभी आ रहा हूँ तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी ताकि बाबू तेरे दीदार में हिला ताकि दे दूं मैं काम को बचा बाबू तेरे दीदार में हिला हम करो तेरी प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारिश मैं गाऊं शुक्र गुजारिश मैं हालेलुया बाबा आराधना पढ़े हे प्रभु तू खुदा है प्यार करता है हे प्रभु
प्यार किया, जो किसी की आंखों ने नहीं देखा, जो किसी के कानों ने नहीं सुना, जो बातें किसी के दिल में ना समाए, तुझे मेरे लिए है तैयार किया। हे प्रभु तू भला है और तू मुझे से प्यार करता है। हे प्रभु तू भला है और तू मुझे से प्यार करता है। जो किसी की आंखों ने नहीं देखा, जो किसी के कानों में नहीं सुना, जो बातें किसी के दिल में ना समाए, तूने मेरे लिए है तैयार किया। जो किसी की आंखों ने नहीं देखा, जो किसी के कानों ने नहीं सुना, जो बातें किसी के दिल में ना समाए, तूने मेरे लिए है तैयार किया। हे प्रभु तू भला है और तू मुझे से प्यार करता है। हे प्रभु तू भला है और तू मुझे से प्यार करता है। और 375 निकालो। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसके लिए सब कुछ संभव हो, यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव हो, यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को रचाया, जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को रचाया, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसके लिए सब कुछ संभव हो, यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए
प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने समुद्र को बनाया, पानी में से मार को बनाया। जिसने समुद्र को बनाया, पानी में से मार को बनाया। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। बाप ने आंखों को बंद कर ले। मित्र अब्बा का स्वागत कर इस गीत के द्वारा। तेरा स्वागत है पवित्र। तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है पवित्र आत्मा। तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है पवित्र आत्मा। तेरा स्वागत है। तू स्वयं परमेश्वर है। तू स्वयं संपूर्ण है। तू स्वयं परमेश्वर है। तू स्वयं संपूर्ण है। मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ पवित्र आत्मा। मैं तेरा स्वागत कर रहा हूँ पवित्र आत्मा। मैं तेरा इंतजार कर रहा
पवित्र आत्मा स्वागत है, तेरा स्वागत है। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है। तू अपने आपको यहाँ पर प्रकट कर दे, अपने महिमा से इस जगह को तू भर दे। तू अपने आपको यहाँ पर प्रकट कर दे, अपने महिमा से इस जगह को तू भर दे। तू महिमा से भरा हुआ मेरा महान परमेश्वर है। पवित्र आत्मा तू परमेश्वर है। तू महिमा से भरा हुआ मेरा महान परमेश्वर है। पवित्र आत्मा तू परमेश्वर है। स्वागत है, तेरा स्वागत है। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है। तुझ पर परमेश्वर है, तू स्वयं संपूर्ण है। तू स्वयं परमेश्वर है, तू स्वयं संपूर्ण है। मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा मैं तेरा स्वागत कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा मैं तेरा स्वागत कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है। तू अपने आपको यहाँ पर प्रकट कर दे, अपने महिमा से
जगह को तू भर दे, तू खबरे पाप को यहाँ पर प्रकट कर दे, अपने महिमा से इस जगह को तू भर दे, तू महिमा से भरा हुआ तेरा परमेश्वर है, पवित्र आत्माधु महिमा में परमेश्वर है, तू महिमा से भरा हुआ तेरा परमेश्वर है, पवित्र आत्माधु महिमा में परमेश्वर है, स्वागत है, तेरा स्वागत है, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है। तेरी महिमा हम करते हैं पवित्र, तेरा स्वागत हम करते हैं पवित्र आत्मा। तू हवा का आत्मा है, तू यीशु का आत्मा है, जो स्वयं परमेश्वर है, स्वयं में संपूर्ण है, जो इस कलीसिया का सिर है, जो इस कलीसिया का अगुवा है, जो इस कलीसिया का स्वामी। हम तेरी महिमा करते हैं, तू महान है, आदर के योग्य है, भय के योग्य है। मेरा जय जयकार करते हैं पवित्र आत्मा। तू वरदानों से बड़ा है, तू स्वर्ग से बड़ा है, तू हर अनॉइंटिंग से बड़ा है, क्योंकि तू परमेश्वर है। और हम तेरी महिमा करते हैं, ओ जय जयकार करते हैं पवित्र आत्मा। इतने वर्षों तक हमें संभालने के लिए, हमें यीशु मसीह में बनाकर रखने के लिए धन्यवाद करते हैं। जो हमारी जिंदगी है, जो हमारा सब कुछ है, हमारी सबसे बड़ी भलाई तू है पवित्र आत्मा। हमारा सबसे बड़ा ब्लेसिंग तू है पवित्र आत्मा। हमारे ओर से लड़ने वाला तू है, हमारी ओर से बोलने वाला तू है, हमारी मदद करने वाला, हमें संभालने वाला, हमें आगे ले जाने वाला तू है। तेरे द्वारा हमारी पहुंच पिता तक हो जाती है, तेरे द्वारा हम यीशु मसीह को जानते हैं, तेरे द्वारा हम परमेश्वर के वचनों को समझ पाते हैं। जो हमारा सबसे बड़ा शिक्षक है, जो हमारा सबसे बड़ा अगुवा है, ओ पवित्र आत्मा। तेरे महिमा करते, तेरा जय जयकार करते। बहुमंड भाषण बड़ा मूर्ख दर लाया रबला बसीबा अंदे मेरू बले मारी बादो संबस्तुल्ला जा बड़गा मूर्ख अंदर लाया रबला बसीबा दो बड़गा मारक अंदर लाया रबला बसीबा की बड़गा मारक अंदर लाया रबला बसीबा दो बड़गा बास्तले बड़ला बुकंतर ला कर या बड़गा वस्त्र दा बड़ी बड़ी कदा बसीबा जो बड़गा पूरी खातर लाया रबला बसीबा दो बड़गा पास्त्र ले बड़गा दो बड़गा बूढ़ कंदर ला बरीबा बाशी बरी बागुर लागन भी बड़गा बाड़ कंदर लागन भी बड़ा वा सांबाळु कंदर
ये बड़िला बुड़कत्र लावे या बाबा शिवे अबासेबा यो बड़िला हिंद में रूप आद मात्र लावे ये बाल कोरी अस्त्र लावे ये बाल कोरी अस्त्र दावरी यो बड़िला पास्त्र लिंबड़िला आदिया माशिवा रुबित्र लावरी जो गड़िया माल खंद्र लागिया दो बड़िला बासीबा नंबड़िला मूर्खत्र लाया रबाला में सीबा दो बड़िला माल खंद्र लाया दो बड़िला बादर लाया ये बड़ा वा सांबालू बद्र लाया ये बड़िला मूर्खत्र लाया ये बड़िला माल खंद्र लाया से बड़िला माल खंद्र लाया रबाला बासीबा जो बड़िला माल खंद्र लाया रबालू बासीबा जो बड़िला मारे मित्र लाया रबाला बासीबा जो बड़िला माल बहुधा हम तेरी बाहिबार जय जयकार करते हैं सराद और बाहिबार प्रशंसा तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। बगल वाला को बोलो प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, सर्वदा आनंदित रहो, सर्वदा आनंदित रहो, बोलो निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि तुम्हारे लिए क्योंकि तुम्हारे लिए अरे देख के बोले एक दूसरे को क्योंकि तुम्हारे लिए बसी यीशु में मसीह यीशु में परमेश्वर की ही इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन। आमीन। Praise the Lord. कई बार हम लोग प्रार्थना बैठते चाहते हैं ना प्रभु अपनी इच्छा को बदला मैं क्या करूं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि तुम्हारे लिए विश्वासियों के लिए कलीसिया के लोगों के लिए बस यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 16 17 और 18 सदा आनंदित रहो। क्या बोल रहा है? सदा आनंदित रहो। रिजॉयस इवन मोर, सदा आनंदित रहो। अब इधर तुरंत खोला करिए, ठीक है ना? सदा आनंदित रहो। खोल लिया? सदा का मतलब सदा, भविष्य 24 hours into 7 days। हर महीना जैसे ठंड का मौसम, अरे बहुत ठंड है, इंजॉय नहीं कर पाते, अरे बहुत ठंड है। गर्मी आएगा तो अच्छा, अब गर्मी आएगी क्या बोलेगा, अरे बहुत गर्मी है, 50 डिग्री चल रहा है। ठंडे ठीक था, बारिश आएगी, अरे बहुत बारिश हो रहा है। मतलब एंजॉय ही नहीं कर पाते। हमें क्या करना है? हर मौसम का आनंद उठाना है, क्योंकि अरे हम लोग ब्लेसेड लोग हैं कि हाँ हर मौसम में, क्योंकि देश ऐसा है ना 6-6 महीने तक सूर्य नहीं उगता है, रात ही है। घड़ी देख के पता चलता है कि हाँ AM हो रहा है, PM हो रहा है, उन लोग उससे में कार्य करना पड़ता है। ऐसा ऐसा जगह भी है जहाँ के 3 महीना सूर्य निकला हुआ है, 3 महीने का सूर्य निकला हुआ है। वो पृथ्वी का ऐसा जगह स्थित है कि वहां पे लाइट ही पड़ रहा है 3 महीना तक, वहां पे 3 महीना तक लाइट नहीं पड़ रहा है। कोई ऐसा जगह है जहाँ सालों भर ठंड रहता है, मतलब 7-8 महीने ठंड रहता है। ठंड पे ऐसा नहीं -50 -70, यहाँ तो 4-5 डिग्री आता है, बोलते बहुत ठंड है। और लोग उतना ठंड में नहाते हैं, कोई बाहर जाके बर्फ वाला पानी में, आप बोलते हैं इससे हम लोग का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। हम लोग बस डाल दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए अस्पताल में, ICU में, बोलो आनंद उठाते। क्या उठाते हैं? आनंद। अब यहां बोल रहा है सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। मतलब
ये निवेदन नहीं किया जा रहा है, ये बतलाया जा रहा है तुम्हें क्या करना चाहिए। क्या लिखा हुआ वहां पर इंग्लिश बाइबल में? अरे किसके पास इंग्लिश बाइबल है? पढ़ो। 5:16 पढ़ो। But if any Christian woman 5 का सुविधा, Thessalonians 5:16 क्या निकालता? अच्छा छोड़ो, हटो, यहाँ पढ़ते। रिजॉइस इवर मोर, वहां क्या लिखा? जल्दी से पढ़ो। गलत अध्याय निकाल देंगे तो गलत, तो हमें पता ही नहीं चलेगा क्या बोला जा रहा है। be joyful always, pray at हाँ, all बस times. जॉयफुल ऑलवेज, यहाँ लिखता है रिजॉइस इवर मोर, सदा तुम आनंद बनाओ, सदा तुम आनंदित रहो। कैसे हम आनंदित रहेंगे? क्या है जो हमको आनंद बनाने से रोकता? चिंता। इसे पिछली बार हमने देखा, किसी भी बात की चिंता बंद करो। पिछली बार देख रहे थे ना? किसी भी बात की चिंता मत करो, मतलब बंद करो। काम करो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, आराधना करो, सब कुछ करो, मगर चिंता मत करो। क्या होगा? अरे जब हम सही रीति से पढ़ाई करेंगे तो एग्जाम अच्छा ही जाएगा। क्या होगा? क्या जो नहीं पढ़ता वही सोचते रहता है क्या होगा। बाबा अच्छा से बागबानी करेंगे, अच्छा से पानी देंगे, खाद देंगे, अच्छा मौसम रहेगा तो अच्छी फसलें आएंगी। अब करेंगे ही कुछ नहीं तो बोलेंगे क्या होगा। बॉस बोला है कितना दिन में प्रेजेंटेशन दे देना, प्रोजेक्ट तैयार करके लाना है, आप तैयार कर लिए तो क्या होगा? वह अच्छा होगा, फिर हमको प्रमोशन मिलेगा। अब जो तैयार नहीं किया भाई ना, बोलेगा क्या होगा। हमें चिंता नहीं करना है। बाइबल में लिखा हुआ है जो कार्य करने का तुझे अवसर मिले अपनी शक्ति भर करना। शक्ति भर जो तुम कर सकते हो, उससे आगे नहीं जाने बोला। जहां तक आप कर सकते हो वहां तक करें, उसका आगे करेंगे तो फिर तब दिक्कत हो जाएगी। बोल रहा सदा आनंदित रहो। कैसे आनंदित हम रहेंगे? क्या करना होगा कि हम आनंदित रहेंगे? सबसे पहला बात, चिंता नहीं करना है। यीशु मसीह आनंद है कि नहीं हमारा? यीशु मसीह किसी घर में चल जाए, आनंद आएगा कि नहीं? नहीं। Praise the Lord। जब तक वो यीशु को ग्रहण नहीं करेगा आनंद नहीं आएगा। यीशु तो इजराइल में आ गए तो इजराइल में आनंद छा गया क्या? जो लोग उसको ग्रहण करे तो उनके जीवन में आनंद आया। वो मरियम मार्था के आ गए, मरियम आनंदित हो गए, गुरु आ गया, बैठ जाते हैं। अभी तो गुरु को भूखे नहीं लग रहा है, बैठ जाएंगे, वचन सुनते हैं। अब प्रभु भी देखे भूख और प्यास है तो बात करना शुरू की। समझे रोजबेरी? मरियम जाकर कहां बैठी? यीशु के चरणों में, उसके पास बैठ गए, प्रबाद करने लगा, बैठी। अब कितना बात क्या हम नहीं जानते, हो सकता है बहुत लंबे समय से बात कर रहे हो। अब मार्था काम कर रही है और तब देखी मदद नहीं कर रही है, और क्या बोले? प्रभु क्या तुझे मेरी कुछ भी सुध नहीं? उससे कहा, आज्ञा है, कमांड कर, मेरी क्या करे? मदद करे। विश्वासी क्या बोलता? हाँ जाओ रे जल्दी, क्या बैठी हुई है। मतलब मार्था तो बहुत सी बातों के लिए चिंता कर, बहुत सी बातों के लिए, और घबराती। और क्या करती है? घबराती। मतलब तेरे अंदर आनंद ही नहीं है। मैं तेरे घर पे आया हूं, तू आनंदित ही नहीं है, तो क्या कर रही है? चिंता। सामने छुटकारा देने वाला बैठा और क्या कर रही है? वो चिंता, घबरा रही है और उसका हेल्थ डाउन हो रहा वहां पे। अतः प्रभु क्या बोला? उत्तम बात को चुनो, परमेश्वर का आनंद को लो जो तुझसे छीना नहीं जाएगा। बोला सदा आनंदित रहो, पर ये बता रहा है सदा आनंदित रहते हैं आप लोग? हर समय आनंदित?
रहते हैं। बोल रहो, ऐसे नहीं बोल रहा दिन भर हंसते रहो, हा 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 हा, लोग तो पागल होने लगे। आनंदित, कैसे आनंद बनाए? भजन संहिता में हम लोग आते हैं, भजन संहिता आप 43 खोली, पर संख्या 4 लिखता है, तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं बिना बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। Psalm 43:4 बाप ऐसा लिखा हुआ 4 में, Then will I go unto the altar of God, and to God my exceeding joy. Yes, upon the harp will I praise you, O God, my God. मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा। किसके पास? परमेश्वर की वेदी के पास। वेदी के पास जाकर लोग क्या करते थे? अपना अपना बलिदान चढ़ाते थे। पाप बलि, मेल बलि, दोष बलि चढ़ाते थे कि नहीं? होम बलि वो चढ़ाते थे। तो बलिदान चढ़ाना, देखिए, जब भी आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आए, बाप को परमेश्वर के पास जाना है, प्रार्थना करना है, अपनी समस्याओं को रखना है। बाप हैंडल मत करे, उसको हैंडल करने दीजिए। बाप अगर दुखे है, यदि कोई दुखी है तो क्या करे? प्रार्थना करे। लेकिन आनंदित है तो भजन का है, आनंदित है तो क्या है? भजन का है। जब अगर दुख का माहौल आ गया, कोई वजह आ गई जिसकी वजह से आप दुखी हो गए, तो क्या करना है? कमरा में बैठ के रोज मेरी, कोई नहीं देखता है हमको, हम तो अकेले ही सर, कोई प्यार नहीं करता है हमसे। उसके बाद में सिबुक 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 सिबुक, फिर उसकी बहन फोन करे, कैसे हो? ठीक है। अब आराधना करने का मन नहीं कर रहा है। प्रार्थना करना, अपने बोझ को दे देना। यीशु मसीह क्या बोला? हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उस बोझ को यीशु को दे दीजिए, प्रभु हैंडल करेगा। उस समस्या को यीशु को दे दीजिए, यीशु क्या करेगा? हैंडल करेगा। अगर आपको आपसे पाप हो गया है, आपको याद है कि मैंने पाप किया है, तो सोचते मत रहिए, ओ मैं पापी, प्रभु क्षमा करेगा कि नहीं करेगा? अरे प्रभु माफ कर ही देगा, जान दिया है, माफ क्यों नहीं करेगा? प्रभु के पास जाइए, क्षमा मांग लीजिए, संबंध सही कर लीजिए। अब उसके बाद आनंद आएगा। उसके बाद क्या आएगा? आनंद। अब संसारी लोग आनंदित क्यों नहीं हो पाते? पता है, क्योंकि उसका पाप ही माफ नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग हमेशा आनंदित रहते हैं जब प्रभु बोलता है मैंने क्षमा कर दिया, ठीक है ना, मैंने तेरी प्रार्थना को अब सुन लिया, तब आनंद छा जाता है। क्या छा जाता है? आनंद। अभी भाई बहनों मेरे प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु का भारू वस्त्र छा गया था। अब परमेश्वर भविष्य के बारे में बातें प्रकट करना शुरू किया कि मैं तुझे किस किस रीति से इस्तेमाल करूंगा। वो हाई लेवल प्रोफेसी थी। और जब परमेश्वर एक प्रकाशन को दे मिले, एक बात को खास रीति से समझाया कि तुम हमेशा आनंदित रहना, ये गढ़ होगा तेरे लिए। ये क्या होगा? एक गढ़ होगा तेरे लिए। अब मैंने प्रकट किया, तो दुष्ट आत्माओं पर हंसेगा, मैं ऐसा बनाऊंगा तुझे। तो समस्याओं पर क्या करेगा? हंसेगा। हम अपने समस्या को लेकर दुख में रहेंगे, तो लोग आगे हंसेगा। लेकिन प्रभु प्रकट किया तो हंसेगा दुष्ट आत्माओं के ऊपर। स्मिथ विगर्सबर्ग भी हंस देते थे, बड़ी बेइज्जती लगता था उन लोगों को। एक प्रभु भाई सो रहे थे, अब मुड़ के देखते, हाँ शैतान तुम ही है,
सो गए। कितना बड़ा बेइज्जती लगा होगा उसको, ए शैतान बोला। Praise the Lord। अब मैं आनंदित कैसे रहूंगा, कैसे मेरे पास आनंद आएगा? जब मैं परमेश्वर की बेदी के पास जाऊंगा, जब मैं उससे प्रार्थना करूंगा, जब मैं अपने संबंध को सही करूंगा, मेरे से कोई गलतियां हुई तो मैं से क्षमा मांगूंगा। गलती क्या किसी से नहीं होती, सबसे होती, मेरे से भी होती, लेकिन जानबूझ के नहीं करना है। हो गए, जाइए क्षमा मांगे और अनुग्रह मांगे कि दोबारा ना हो। सबसे होता है, प्रभु के बड़े बड़े दास से भी होता है, बहनहीन से भी हुआ, लेकिन जब माफी मांगा, प्रभु माफ किया, उसको देखो बढ़ाया है। Praise the Lord। कैसे हम आनंदित रहेंगे? जब हम परमेश्वर की वेदी के पास जाएंगे, जब हम प्रार्थना में बढ़ेंगे। हमारी प्रार्थनाएं कम होती है, इसलिए आनंद भी कम रहता है। हमारी प्रार्थनाएं ज्यादा होगी, आनंद ज्यादा रहेगा। इसलिए प्रार्थना में क्या होना है? बढ़ता है। नाइट प्रेयर शुरू किए, रात वाला प्रार्थना, ये बोला गया था कब करेंगे? स्वर्ग जाके हैं? करना है। क्या है? करना है। ये नहीं बोला जरा होल नाइट, 1 घंटा जाग ही सकते कि नहीं? यीशु मसीह चेलों को लेकर रात में किया तो क्या बोलता है? क्या तुम मेरे साथ 1 घड़ी, अब हिंदी में तो पूरा छूट मिल जाता है, 1 घड़ी तो प्रभु तो जागते ही है, कि तुम घंटे भर भी नहीं जाग सके? रात को फेसबुक में 1 घंटा ज्यादा समय हो जाता है, यूट्यूब में कोई देख रहे ज्यादा समय, इंटरनेट में चैटिंग करे 1 घंटा ज्यादा। 1 घंटा प्रभु के लिए जागो ना, अब प्रार्थना करो। 1 घंटा सिर्फ रात में प्रार्थना करो, सुबह जब उठोगे सब कुछ बदला रहेगा। होता है ऐसा। रात में बहुत प्रार्थना कर रहा था, मैं एकदम थक गया था, मेरे को नींद आ रही थी, मैं प्रार्थना किस भाषा में? अन्य भाषा में। अब और फिर एक समय आया कि मैं अन्य भाषा बोलना चाह रहा हूं, नहीं बोल पा रहा। अब प्रभु का धीमा हुआ, तुम जाके सो जाओ, सुबह में वचन दे दूंगा। मैं सो गया, सुबह प्रभु भेज दिया वचन, और समझ को खोल दिया, कहां से बोलना है, कैसे बोलना है। ये स्पिरिट ऑफ रेवलेशन जो कार्य करता है। मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, मैं जागूंगा, मतलब वेदी के पास जाऊंगा, मैं जागता हुआ जाऊंगा, मैं कदमों को बढ़ाते जाऊंगा, और मैं वेदी पर बलिदान चढ़ाऊंगा। अगर मैंने पाप किया है, मैं पाप बलि चढ़ाऊंगा, मैं क्षमा मांगूंगा, मतलब मैं यीशु के लहू को पुकारूंगा, यीशु को पुकारूंगा, अपने अपराधों को मानूंगा, क्षमा करेगा। मेरे जीवन में कोई समस्या है, मैं उसे प्रभु के वचन के साथ लेकर जाऊंगा, प्रभु सुनेगा। मेरे पास जो बोझ है, मैं उसे देकर आऊंगा, मेरे पास जो चिंता है, मैं उसे देकर आऊंगा। क्यों दाऊद को बोला जाता था, दाऊद बोलता था, जब किसी ने मुझे कहा चलो हम यहोवा के भवन को चले, मेरा हृदय आनंदित होकर जुड़ने लगा। क्यों? वो सारी समस्या मैं उसे देकर आऊंगा। आप भारत के प्रेसिडेंट के पास गए, जाकर अपना बात रखे, प्रेसिडेंट बोला कि अब मैं कर दूंगा, ये मैंने लेटर दे दिया, इशू कर दिया है, अब बाहर से निकलेंगे, मुंह लटका के निकलेंगे। अभी काम कुछ नहीं हुआ है, लेकिन निकले कैसे निकलेंगे? बहुत आनंदित। क्या हुआ? नया राष्ट्रपति बोला है कि 1 करोड़ दे रहे तुमको खेती करने के लिए। नहीं दिया तो नहीं, अकाउंट में डाला तो नहीं, अरे बोल दिया, लेटर में साइन कर दिया, थप्पा मार दिया, वो 3 शेर आ गए, काम हो गया। अब आप चिंतित नहीं है, बोला कि 1 महीना बाहर है, बहुत आनंदित। 1 महीने जैसे पूरा हुआ, योर अकाउंट क्रेडिटेड विद, हम तो जानते ही थे पहले से कैसा हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। बहने के आखिरी दिन सब आनंदित रहते। क्यों? सबको पता रहता अभी क्रेडिट होगा, अभी तक क्रेडिट रहेगा, वो 12 बजे सर्वर जाम होगा, हो जाएगा। लेकिन प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु आश्वासन देता तो भी आनंदित नहीं। पहले जाओगे तब ना वो बतलाएगा। अभी मैं जैसे जैसे प्रभु में बढ़ने का और परिश्रम कर रहा हूं, प्रभु अपने दासों के द्वारा बात करना शुरू करा। ये भी अच्छा, वो भी अच्छा, ये तो चाहता है ऐसा हो, हम कर देंगे, चिंता मत कर। हालेलुया।
जब आप वेदी के पास जाएंगे, जब आप प्रेयर करेंगे, जब आप उसके लिए जागेंगे। अगर पतरस, याकूब, यहूदा यीशु के साथ जाग जाते ना तो एक नया इतिहास हो जाता। वो लोग सो गया इसलिए दूसरा हो गया। भागना तो था ही, लेकिन कुछ और भी हम लोग पढ़ते। तो जागना है, प्रभु की महिमा के लिए क्या करना है? जागना है। 10 बजे सोने जाते तो 11 बजे जाओ, 11 बजे सोने तो 12 बजे जाओ। जागो, प्रार्थना करो, क्योंकि ये कलीसिया में सिखलाया गया है। तो मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है, मैं परमेश्वर की निकटता में बढ़ूंगा। मैं परमेश्वर की निकटता में क्या करूंगा? बढ़ूंगा। और उसके निकटता में कैसे बढ़ना है? अब प्रार्थना जब करेंगे आप बढ़ेंगे। और क्या? कैसे आप मेरे निकट आ गए? दरवाजा खोला तब ना। अब मैं खोलता ही नहीं तो अंदर आ पाते नहीं। तो प्रभु कैसे उस द्वार को खोल देता है? बाइबल में लिखा हुआ है, धन्यवाद करते हुए उसका आंगन में क्या करो? प्रवेश करो। धन्यवाद करते हुए, थैंक्स गिविंग देते हुए तुम क्या करो? प्रवेश करो। जब हम धन्यवाद देंगे, जब हम उसको महिमा देंगे, उसके आराधना गीतों गाएंगे, आनंद छाएगा। अच्छा ये मतलब प्रभु के आराधना के गीत इस कलीसिया में जो हम गाते हैं या बाहर से आप सुनते हैं प्रभु के आराधना गीत, आप दिन में कितनी बार गाते हैं? कितना देरी गाते हैं? आधा घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट? या गाने के लिए तो समय कहाँ है? किचने में तो है समय कहाँ? कपड़ा धोने समय का, काम करे समय का। अरे संसारी लोग को देखो, काम कर रहा है लेकिन फिल्मी गाना गाते रहते हैं कि नहीं? कितने बेसुरे लोग हैं वर्ल्डली सॉन्ग वाले, लेकिन गाते हुए बाजार में चलते हैं कि नहीं? दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, वो तो गाते हुए जा रहा है, अपना अपना गा रहा है वो। प्रभु के आराधना के गीत सिर्फ कलीसिया में ही नहीं गाना है। लिखा हुआ, तूने मुझे छुटकारे के गीतों से घेर के रखा है। तो बगल में गाब्रियल गा रहा है, इधर मिखाइल गा रहा है, इधर यूराइल गा रहा है, इधर जिब्राइल, सब लोग घेर के हम लोग गा रहा है। आज का दिन, बोल रहे कहा बोल रहे? अरे आज का दिन हम लोग को ना गाना है। संसारी गाना क्यों गाते रहता है मालूम? मोर 18 साल हो गए, बुढ़ो गाता है। आनंद खोजता है, उसमें क्या खोजता है? आनंद। 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज को नहीं पीता तो भी गाते रहता है। क्यों? उसमें आनंद खोज रहा है। हम प्रभु के आराधना के गीत हम चलते फिरते गाएंगे ना तो वह आनंद छाएगा। हर समय उसकी स्तुति हमारे मुख से होती रहनी चाहिए। बाइबल में लिखा हुआ है, मैं हर समय यहोवा का धन्य कहूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होते रहेगी। उसका ऐसा है कि सारा काम धाम छोड़ के आराधना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। परिवार परेशान हो जाएगा, हमको खोजेगा फिर कि प्रीतम पगला गया है क्या? दिन भर आराधना करते रहता, दिन काम में भी नहीं जाता, दिन भर आराधना, क्योंकि वचन में लिखा हुआ उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होते। अरे चलते फिरते हम लोग जब किसी से बात करते, चलते फिरते बात नहीं कर लेते। आजकल तो इतना बात करते कि हेलमेट मोबाइल लंबा से लगा के, हाँ कहा किधर, हाँ पहुंच रहे, देखो ना वहां गए। बात करने वाले उपाय निकाल लेते, गाना सुनने वाले उपाय निकाल लेते हैं। Praise the Lord। अभी ना पुलिस पकड़ता है। पहले जब इतना पुलिस नहीं पकड़ता था, इतना चेक नहीं होता था, लोग साइकिल में जा रहे, सामने ट्रांजिस्टर टांग के जा रहे। एक समय क्रेज था और गाना सुनते जा रहा है, बहुत मस्त में चला रहा है, और जिधर जिधर जा रहा सब लोग सुनकर बहुत अच्छा लग रहा, माहौल बदल गया। ट्रांजिस्टर बहुत कम आता था। जिसके पास ट्रांजिस्टर ऐसे देखते थे कि एकदम अजायब घर में पहुंच गए हम लोग, अजूबा देख रहे। उस समय इतना नहीं था कि गाड़ी में पूरा स्टूडियो चलता था, ऐसा नहीं था। कोई कोई तो बाइक में रेडियो फिट करवा देता था और जहां जा रहा है पूरा एकदम विविध भारती बज रहा है। अब हम लोग पूरा आनंदित और सब आनंदित, और हम लोग प्रभु के लोग गीते नहीं निकलता मुंह से। कलीसिया में आते हम लोग को
हम लोग आज का दिन हमने बना उसको भी देख के गाते हैं, याद ही नहीं है, कहे कि गाते ही नहीं है घर में। अरे गाओ, धन्यवाद करते उसके आंगन में क्या करो, प्रवेश करो, उसके नाम को धन्य कहो। बोलता है उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। कौन अति आनंद का कुंड है? परमेश्वर। अब इधर देखो, कुंड में आपको डूबना है, कुंड आके आपको नहीं डुबाएगा, वो कुंड तो यहां है ना। आनंद देने वाला आपके बाहर में नहीं है, अंदर में है। तो डूबना है। कब डूबेंगे? जब बहेगा जीवन जल की नदियां तुम्हारे अंदर में से होकर बहेगी, जब तुम प्रार्थना में बढ़ जाओगे। जब शख्स लोग प्रार्थना में बढ़े रहते हैं ना, उनके जीवन में बहुत आनंद रहता है, उनके साथ बैठे आप आनंदित होकर आएंगे। लेकिन जो प्रार्थना काम करते हैं उसके साथ बैठे परेशान करके भेजेगा आपको। लगा अरे अरे अरे, उसको बोलेगा प्रार्थना कर दीजिए तो क्या बोलता, हम खुद हमको प्रार्थना चाहिए। हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं बिना बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। किसे धन्यवाद करूंगा? बिना बजा बजा कर। हम बोलता है मेरे अति आनंद का कुंड है, परमेश्वर में डूब जाइए, प्रभु को उपस्थिति में डूब जाइए। डूबने के लिए क्या जरूरी? कैसे डूबते हैं? अभी आप लोग को डुबाएंगे ना कल संडे। कैसे डुबाएंगे? पैर को डुबाएंगे, हैं? कमर तक डुबाएंगे, गहराई में ले जाएंगे, उसके बाद में डुबा के निकालेंगे। बपतिस्मा ऐसे ही होता है। तो डूबने के लिए क्या करना होगा? अब हम लोग गए बपतिस्मा देने के रोज, मेरी यहीं में दे दीजिए ना, यहीं पे यहीं पे ये बाल्टी है, मैं बाल्टी में ऐसे नहीं ना भाई, जाना पड़ेगा। पहले जल टखनों तक, फिर घुटनों तक, फिर कमर तक, फिर ऐसा कि तैरने के योग्य। तब उसी रीति से प्रभु का आनंद में डूबने के लिए अब 5 मिनट के पहले प्रार्थना करते तो बोले अब उसको और बढ़ाना है, आराधना में और बढ़ना है, बाइबल स्टडी में और बढ़ना है, डीपली जाना है, डीपली गहराई में, तब वो आनंद आएगा। अब मालूम कैसा आनंद आता है? जब आप परमेश्वर को समझने लग जाते हैं ना, तो आनंद छा जाता है। क्या छा जाता है? आनंद छा जाता है। देखो, जब समस्या आती है आपके जीवन में तो आप कैसा रिएक्ट करते हैं? इस तरह से लिखा हुआ, देखो भजन संहिता 2 खोलते हैं, वहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यह बार उसका अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी का राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहता है उनके बंधन तोड़ डाले और उनके रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। कई बार हमारे विरुद्ध में लोग कल्पनाएं करते हैं कि नहीं? योजनाएं तैयार करते हैं कि नहीं? हमारे विरुद्ध में बुरी बातें, भली बातें तो नहीं बोलते, बुरा भला बोला। बोले कौन सा भला बात बोला? नहीं तो गाली दे रहा था, तो भला का हुआ, बुरा हुआ। बुरे बात करते हैं, हम उसका अनॉइंटेड बन है और हमारे विरुद्ध भी वो कार्य करते हैं। तो ये सब देख के हमारा व्यवहार क्या होता है? हमारा व्यवहार कैसे होता है? कमरे में जाकर हम क्या करते हैं? अरे सब बोल दिया, बहुत दुखी है। प्रभु क्या करता है? यहां लिखता है वो जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम समस्याओं को देखते हैं, हम दुष्टों को देखते हैं, हमारे विरुद्ध में कार्य करते हुए हम परेशान हो जाते हैं। परमेश्वर परेशान ही नहीं होता है, वो हंसता है। क्या करता है? वो हंसता है, क्योंकि उसको मालूम है सब कुछ बदल देने की सामर्थ्य उसी के पास है। प्रभु इसको ठट्ठो बुड़ाएगा। क्या बुड़ाएगा? ठट्ठो बुड़ाएगा। ठट्ठा उड़ाना मतलब समझते ना, किसी का मजाक बनाना। प्रभु भी मजाक बनाता है। किसका? दुष्ट आत्माओं का। किसका मजाक बनाता है? दुष्ट आत्माओं का। हालेलुया। अब ऐसे मतलब कि एक प्रभु के दास के पास गए, क्या बोली कि मेरा सास ससुर ना बहुत नेगेटिव कमेंट बोलता है मेरे लिए। इस तरह से बोलता है कि हम प्रभु में आ गए। तो प्रभु का दास बोला जब
वो तेरे बारे में बुरी बातें बोले, नेगेटिव बातें बोले, तुम बाथरूम चल जाना और हंसना जोर जोर से शैतान के ऊपर, प्रभु में होकर लेकिन हंसना कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकता, यीशु मेरे साथ है। तेरा काम तो भाग है कि नहीं? तो जब उसके बारे में सास ससुर कुछ नेगेटिव बात बोलती थी, बाथरूम चल जाती थी, अकल आती थी, फिर आ जाती थी, तो बार बार बाथरूम जाए, बार बार बाथरूम जाए। उसका पति जब गया करिश्चर क्या बोलता है, जब से आपके पास आई ना मेरी पत्नी बार बार बाथरूम जाती है। पता नहीं क्या हो गया। वो जाके हंस रही है कि नहीं? लोगों के ऊपर नहीं, मुझे दुष्ट आत्मा कार्य करा उसके ऊपर हंस रही है कि तुम कुछ नहीं कर सकता है, यीशु तो मेरे साथ है। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। जो लोग प्रभु से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी, ये भी भलाई को लेकर आएगा। हालेलुया। अब उसको तंग करेगा तो जानने जाएगा कि इसको हम छेड़ेंगे तो हंसेगा, तो छेड़ने बंद कर देगा। हालेलुया। लेकिन हम प्रॉब्लम को देख, अरे अब क्या होगा, अरे अब क्या होगा, एक ही गो सीट है, अब क्या होगा, ये तो हमको मिलबे नहीं करे। अरे 10 गो सीट मिलेगा तो 10 जगह जाकर बैठ के पढ़ोगे क्या है? एक ही सीट, एक ही सीट चाहिए ना। 2 इंटरव्यू दिया, दोनों में पास हो गए, दोनों जगह जॉब करोगे। मूवी में होता है सुबह वहां शाम वहां, दोपहर वहां रात वहां। अरे सोना नहीं है क्या? तो प्रॉब्लम को आप उस तरह से नहीं देखिए कि वो बड़ा प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम के पार देखिए मेरा परमेश्वर कितना बड़ा है। यीशु मसीह कल दुख को नहीं देखा, देखा उस आनंद को जो परमेश्वर रखा था। हालेलुया। सब कुछ को आप अपने निगाह से मत देखिए, आप देखिए यीशु कैसा देख रहा है। सब आसान लगेगा, सब क्या लगेगा? आसान लगेगा। बड़ा परमेश्वर हमारे अंदर है। हम लोग मालूम क्या है, वो बुक यहोवा कौन है? एलोहिम है ना, बड़ा एलोहिम है ना, एलोहिम है। और हम लोग कौन है? हम लोग छोटा एलोहिम है। बाइबल नहीं लिखा हिब्रू में, छोटा एलोहिम है, बड़ा एलोहिम है। हम लोग कैसे हैं? छोटा है, बड़ा एलोहिम। लेकिन इस छोटे एलोहिम में बड़ा एलोहिम रहता है। तो हमारा व्यवहार उसी की तरह होना चाहिए। ये बदलाव, हाथी का बच्चा क्या होता है? हाथी। तो मेरे बोले हाथी तो होता है। देखना, शेर का बच्चा क्या होता है? शेर ही होता है। आदमी का बच्चा क्या होते हैं? आदमी होता है। परमेश्वर का बच्चा क्या होता है? परमेश्वर है कि नहीं? परमेश्वर को जन्म देता है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि बिना लहू से न मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए। यहूदा की पत्री में सुसमाचार में परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और जब हम उससे उत्पन्न हुए, नया जन्म हमने पाया है, उसकी रगों में जो बहता वही मेरी रगों में बहता है। अब हमारा ब्लड क्या हो गया? बदल गया। यीशु मसीह में हमारा डीएनए बदल गया। अब हम श्राप के अंदर में नहीं है, अब हम अनुग्रह में है, अब हम आशीष में है, अब हम परमेश्वर के दया में है, परमेश्वर के फेवर में है, परमेश्वर के अनॉइंटिंग में है। बड़ा परमेश्वर है और हम छोटे परमेश्वर है। यीशु मसीह क्या बोला? कि तुम ईश्वर हो। बाइबल में लिखा हुआ तुम ईश्वर हो। मूसा को क्या बोला था? परमेश्वर, मैं तुझे फिरौन के सामने ईश्वर ठहरा दिया है। ईश्वर था वो फिरौन के सामने, इसलिए बोलता था, होता था। जब लाल सागर सामने आए तो क्या बोलता? मेरी दुहाई क्यों दे रहा है? मैं बड़ा एलोहिम, तुम छोटा एलोहिम। अरे मारो डंडा, बटेगा पानी। बटा कि नहीं? बढ़ाया लाठी, बटा कि नहीं? क्योंकि उसके हाथ में यहोवा की लाठी थी। आज हमारे पास यहोवा का वचन है। हालेलुया।
हम परमेश्वर से जन्मे हैं, हम छोटे परमेश्वर है, वो बड़ा गॉड है कैपिटल वाला, हम छोटे गॉड स्मॉल लेटर वाला। लेकिन हमारा व्यवहार परमेश्वर की तरह होना चाहिए। हमारा व्यवहार मनुष्यों की तरह हो जाता है, चिंता करते हैं, समस्याओं को देखते रहते हैं, इसलिए आनंद नहीं आता है। वो हंसेगा, प्रॉब्लम को देख के क्या करेगा? हंसेगा। आज समस्याओं को देखकर दुखी नहीं होना है, क्या करना है? हंसना है। हंसो। अरे हंस के दिखाओ कैसे हंसता है। रोजमेरी तो एकदम ऐसे ऐसा हंसते हैं कोई। प्रभु ने कहा हंस के दिखा। स्माइल नहीं करना है, हंसना है। वो हंसेगा, समस्याओं के ऊपर हंसेगा। बेरोजगार को बेरोजगारी को भी हंसना है, इसका अधिकार नहीं है मेरे ऊपर, मेरा बड़ा रोजगार है, बिजनेस मॉडल नहीं आ रहा, अरे हंसना है कि नहीं। अरे यीशु जब नाव में बैठा तो मछलियां फंसने के लिए आ गई, आम को पकड़ो, आए कि नहीं। मछुआरे थे, उनको ज्ञान था कब मछली मिलेगा, और सब जगह जाल डाला, सब मछली भाग गई, अभी आज्ञा नहीं मिला है। लेकिन जैसे यीशु आया, बोला आम डालो, कमांड आया है, आज्ञा आया, फंसते हम लोग, और सब जाल में आ गए। जब प्रभु आके हमारे साथ बैठा हुआ ना, हमारे अंदर में है ब्लेसिंग, हमको ढूंढ के रहेगा। जहां यीशु था वही सोना गया, वही लोबान गया, वही गंदरस गया। जहां यीशु था वही भीड़ आई सिबकाए में। जहां यीशु था वही मछली आई। जहां यीशु था वही पानी दाखरस में बदल गया। जहां यीशु था वही 5 रोटी और मछलियां पड़ गई। जब हम इस रहस्य को जानेंगे कि हम ईश्वर है, अब आनंदित रहेंगे। परमेश्वर आनंदित रहता है कि नहीं? और ईश्वर लोग दुखी मनाते रहता है। प्रभु भी देख के सोचता होगा मेरा बेटा है, लेकिन लगता नहीं है, स्वभाव नहीं लिया मेरा, सिर्फ ऊपर से ठप्पा लेके चल रहा है, पर अंदर से बदल जाना है, तब हम हमेशा आनंदित रहेंगे। क्या रहेंगे? आनंदित रहेंगे। इसलिए लिखा हुआ है सदा आनंदित रहो। ठीक है, बोलता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर मतलब निरंतर, जैसे हमने देखा था लूका में, निरंतर प्रार्थना करना चाहिए और अपना हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। निरंतर, दिन को भी प्रार्थना करो, रात को भी प्रार्थना करो, परमेश्वर के वचन के आधार प्रार्थना करो। वो एक बुढ़िया थी जिसके बारे में हमने सुना, विधवा थी, वो हर दिन न्यायाधीश के पास जाती थी, बोलती थी कि मेरा न्याय चुका कर मुझे बचा। वो न्यायाधीश भय नहीं मानता था प्रभु का, लेकिन क्या बोला, ये दिन रात मुझको सताती है। दिन रात का मतलब, अब दिन में जाकर बोला आदमी जाग रहा है लेकिन सो रहा है, और दरवाजा खटखटा रहा है, नींद टूट गया, कौन है? अरे मेरे प्रॉब्लम, हम कर देंगे, फिर उसे आज तो नहीं आएगा, फिर रात को पहुंच गया। अब परेशान होंगे कि नहीं? फिर उठ के काम करेंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो आकर हमको सता रहा। बाइबल में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति जिस रोटी मांगने के दूसरा मित्र के पास, अब बोल रहा है कि मुझको रोटी दे क्योंकि मेरे यहाँ मेहमान आए हैं। अब बोलता है कि मैं तो अब सो चुका हूँ, बच्चे सो गए, मेरी पत्नी सो गई, अब मैं नहीं दे सकता हूँ। वो नहीं भी देना चाहे तो अभी उसके लज्जा छोड़ के मांगने की वजह से उठ के देगा। ले भाई 5 की जगह 10 दे, ये सब्जी भी ले भाई, खुश जा भाई, हम सोने जा रहे हैं। Praise the Lord। है कि नहीं? दिन को प्रभु को पुकारते, रात को प्रभु को पुकारते, परमेश्वर के वचन के अलावा परमेश्वर को पुकारते हैं, प्रभु बोलेगा, जवाब देना पड़ेगा, सता रहा है मेरे को, आवाज आ रहा है। Praise the Lord। एक प्रभु का दास मर गया था और उसका आत्मा प्रभु के पास चला गया, मुस्कुरा रहा था, पूरा आनंदित हो गया यीशु मसीह के सामने। अब यीशु मसीह मुस्कुरा रहे उसको कि तुम तो आ गया स्वर्ग, अच्छी बात है,
बाप पीछे से आवाज आना शुरू किया, वो भी आवाज सुन रहा है, प्रभु भी सुन रहा है, वो सब भी आवाज सुन रहा है, और उसका नाम ले रहे डीजे दिनाकरन का, बड़े बोल से प्रार्थना, उसको वापस भेजो, उसको वापस भेजो, उसको वापस भेजो। तब यीशु मसीह क्या बोला? मेरा दास, मेरा सेवक, मेरा बेटा तुमको बुला रहा है, मांग रहा है मेरे से, गो बैक, वापस जाओ। तुरंत वापस आ गया वो, फिर आंख खोला, फिर क्या बोलता है? भाई मैं कितना अच्छा स्वर्ग पहुंच गया था, मैं प्रभु के सामने था, उसकी उपस्थिति का मैं आनंद ले रहा था, लेकिन आपने मुझको वहां भी नहीं छोड़ा, वापस ला दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। डीजे सागर ऐसा प्रार्थना कहेगी, प्रभु बोला वापस जाओ, कहेगी प्रार्थना करते रहेगा और तुम नहीं जाएगा तो उसका आवाज मेरे कान में आते रहेगी, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। क्योंकि डीजे साइकिल उसके प्रिय दास थे, प्रिय बेटे थे ना। अब वो बोल रहा है कोई आपका प्रिय आपको आवाज देता रहे तो आप उठ के ना मदद कर देंगे उसका, और जब तक नहीं करेंगे तब तक आवाज आते रहेगी, आप परेशान रहेंगे। तो निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, तेरी आवाज उसके कान में जानी चाहिए। 1 घंटा का प्रार्थना अब नहीं हो रहा, 2 घंटा करो, 4 घंटा करो, रात को जागो। अब भी नहीं हो रहा, अपने आप को जांचो, अपने संबंध ठीक करो, अभी भी नहीं आ रहा जवाब, फास्टिंग होता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मास्टर मास्टर गुड़िया बतला रहे थे, एक ही बार किए, 40 दिन तक कुछ नहीं खाए थे, 40 डेज वो खाया ना, फास्टिंग में गए, सोचे नहीं इतना दिन होगा, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 10 दिन बीता, 20 दिन बीता, 22 दिन बीता, बीतते चला जा रहा, बीतते चला जा रहा, 40 दिन कुछ भी नहीं खाए। पानी पीते थे, कभी कभी जूस या सत्तू, उस तरह से, वो सब पता नहीं लिए थे कि नहीं लिए थे, 40 दिन तक बिना खाए वो रह गए, भयानक फास्टिंग। और एक बार 1 हफ्ता तक वो पानी ही नहीं पिए थे, फास्टिंग में थे। और उसी समय पर वो बात करना शुरू किया सेवकाई के बारे में, बुलाने नहीं दिया, नाम बतलाया, कहाँ शुरू होगा सब बतला दिया। तो उस तरह से आपको निरंतर प्रार्थना में लगे रहना होगा। हालेलुया। प्रार्थना के लेवल को आपको बढ़ाना होगा, अपने नींद के समय को हटाना होगा, अपने आराम से समय से बाहर निकलना होगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, फास्टिंग में जाना होगा। फास्टिंग करते हैं कि नहीं? रखते हैं कि नहीं? करना है भाई कि नहीं? करो। Praise the Lord। पहले 1 टाइम का करो, उसके बाद 2 टाइम का करो, पहले 1 दिन तो कर लो, तब तो 2 दिन में जाओगे। एक ही बार में आप बोलेंगे अब उस पास्टर के समान, वो हमारा आदर्श है। 1 हफ्ता के बाद में आईसी में एडमिट है, पानी चढ़ रहा है। ग्रेस चाहिए, उसके लिए भी ग्रेस चाहिए। अब मूसा तो 40 दिन तक पानी भी नहीं पिया था, तो मूसा जिसे नहीं रख पाएंगे, वो प्रभु रखवाता है। Praise the Lord। बस बैठा हुआ था, प्रभु बात कर रहा था, 40 दिन तक न खाया न पिया। और ऐसा नहीं है जब मूसा नीचे उतर तो थरथरा रहा था, बहुत कमजोरी लग रहा है, यहोशू जल्दी से रोटियां दे, जल्दी से बछड़ा मार, कहे कि मेरे कमजोरी छा गई। ऐसा बात नहीं है। हालेलुया। तो फास्टिंग में जाइए। कल सुनने से ऐसा नहीं होता है कि उपवास रखो, हाँ सुनिए बहुत अच्छा है, अखबार आकर आर कलिसिया खा रही है बैठ के, लेकिन खाना चाहिए खाना चाहिए। ये सिर दर्द क्यों होता है पता है? क्योंकि आपका अभ्यास नहीं है। हाँ नहीं है, मेरे अंगीकार करी नहीं है, अभ्यास नहीं है, इसीलिए सिर दर्द देने लगता है। क्या अमृत को ज्यादा दर्द देने लगता है, चलो 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 मैं पूरा आगे ले जा रहा है। क्यों? कहीं में दर्शन देख रहा है, वहां किचन है, वहां दरवाजा भी नहीं है, सीधे मैं घुसूंगा, ये खाऊंगा वो खाऊंगा, वो आत्म दर्शन में चला गया है। फिर क्या आएगा? अरे हमको उड़ाते लाया। पर चलो याद रखना, प्रभु स्कूटी दिया है, प्लेन नहीं दिया है, ठीक है ना? सुपर बाइक नहीं दिया है। हालेलुया। तो निरंतर प्रार्थना में लगे रहो।
कब आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहेंगे? जब आप बाइबल स्टडी सही रीति से करेंगे, जब आप बाइबल स्टडी अटेंड करेंगे, जब प्रभु के वचन को मेडिटेट करेंगे, प्रभु के वचन के आधार पर आप बात करेंगे, आप प्रार्थना में लग सकते हैं। ये तो 1 घंटा के बाद आप बोलेंगे जल्दी उठना है हमको। Praise the Lord। अब रात भर कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? कितना देर हिंदी में करेंगे? वचन याद रहेगा तो भी। अन्य भाषा में प्रार्थना करो, इसलिए दिया है ना अन्य भाषा। हालेलुया। तो कब से बोलेंगे? अभी तो आप है, आपके ऊपर कब से बोलेंगे? ये तो हम फोरम नहीं भरवा रहे कि आज से ही मैं बोलूंगा। हालेलुया। लगे रहो मतलब लगे रहो, लिखा है जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो। जागो। यीशु मसीह बोला जागो और मेरे साथ प्रार्थना करो। वो क्यों प्रार्थना नहीं कर पाए? जब प्रभु बोला तो सो गए। कई बार हम आत्मिक रूप से सो जाते हैं। प्रभु बोलता है कलीसिया बैग के द्वारा फास्टिंग करो, हाँ नहीं करते। बोलता है प्रार्थना करो, हाँ नहीं करते। बाइबल अध्ययन पढ़ो, हाँ नहीं करते। तो हम सो जाते हैं, इसलिए नहीं कर पाते। हमें जागना है। हालांकि क्या बोलता है? हर बात में धन्यवाद करो। प्रे विदाउट कीजिंग, ठीक है ना? वी शुड प्रे अबाउट एवरीथिंग सीजिंग। हर बात के लिए आपको प्रार्थना करना है। कोई खाना खाने बैठे हो, उसी में प्रार्थना नहीं कर रहे। छोटा छोटा जरूरत के लिए भी मजबूर रहा है। छोटा छोटा जरूरत के लिए भी प्रभु मेरा ये जरूरत है, अब आपका वचन के आधार पर आ रहा है, प्रभु करेगा पूरा। प्रार्थना करने के बाद निफिक्र हो जाते हैं। प्रभु से हम प्रार्थना किए, प्रभु सुन लिया, प्रभु आंसर देगा। हर बात के लिए प्रार्थना करना है। अब शॉपिंग के लिए भी जा रहे, 2 मिनट का प्रार्थना करके प्रभु हम वहां पर जा रहे, एकदम अच्छा सामान मिले, क्योंकि वहां पर दिमाग खाने वाले बहुत आते हैं कि सर कुछ चाहिए। तो जब जाएंगे तो फालतू खरीदारी नहीं होगी। खरीदारी को प्रभु क्या कर लेगा? कंट्रोल कर लेगा। मैं लाखों लाखों रुपयों का सामान देखता हूं, और जिसको मैं बोलता हूं कि बताइए, वो फोन इस तरह से करता है मानो मेरे पास करोड़ों अभी हम आके ले रहे। मेरा व्यवहार हुआ इस तरह से रहता है कि चिंता भी नहीं रहती। कितना दाम में मछली? 1 लाख। हाँ लेंगे, जानकारी मिल गया, अच्छा लेना ही है। बड़े खुश किया, अभी आ रहा पैसा लेके, प्रभु के सामने रख दिए है। प्रभु जब देगा खरीद देंगे, क्या दिक्कत है? हर बात क्या लिखा? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अब प्रार्थना कैसे करना है? मुंह खोलकर, बकबक नहीं करना है। अन्य जातों से बकबक नहीं करना। भी सोचते बहुत बोलने सुना जाएगा, नहीं, वचन का आधार पर प्रार्थना करना है। बाइबल में ऐसा लिखा, वचन को बोलते हुए प्रेयर करना है। मैं अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूं तो दिन भर रोते नहीं रहता हूं। बस हम प्रार्थना करते, अंगीकार करते रहते, तेरे कोड़े खाए जाने कर। ये हम प्रेयर कर रहे, मैं चंगा हुआ, अंगीकार कर रहे, प्रभु चंगा कर देगा। आगे बोलता है हर बात में धन्यवाद करो। इन एवरीथिंग गिव थैंक्स, फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस कंसर्निंग यू। वो कंसर्न रखता है अपना, मतलब उसका दिमाग तेरे लिए जागा हुआ, सोचता है। हर बात में धन्यवाद करो। बुरा भी हो रहा है तो धन्यवाद करो। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करें। चलो, बागबानी तो आप लोग चारों किए है ना? बागबानी, बागबानी से पहले क्या होता है? बड़े अच्छी फसलें आने से पहले क्या होता है? खेत को कोड़ा जाता है ना। वो मिट्टी को कोड़ते हैं ना हम लोग, सीमेंट को तो नहीं कोड़ते हैं। तुझे हम, परमेश्वर ने हमें क्या से बनाया? मिट्टी से। तो प्रभु कोड़ता है ना, तब क्या बोलते हैं? बहुत दुख हो रहा है, मत कोड़ो, ऐसे ही बीज डाल दो ऊपर। वो होता है स्प्राउट्स खाने के लिए। हम लोग बीज उस तरह से डालते, बर्तन में डाले और उसका अंकुरन हो गया, हम लोग खा गए।
उसका फसल नहीं बोलते हैं। कभी किचन में दिखाया है? भाई प्रीतम बोलेगा देखिए ना फसल लगा है, देखो अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, अंकुरित मटर। कोड़ते हैं कि नहीं? कोड़ते पत्थर को निकालते। तो प्रभु जब आपको कोड़ता है, आपके अंदर में से कठोरता को बाहर निकालता है, बड़ी तकलीफ होता है। ये तो मेरा प्रिय स्वभाव है, इसको भी हटा रहा है, इसको भी हटा रहा है, इसको भी हटा रहा है। वो दाखिला हम उसकी डाली है कि नहीं? जो उसमें बने रहते फल लाती है, उसको पिता आकर क्या करता है? छाटना शुरू करता है कि नहीं? छटाई में क्या करते हैं? काटते हैं कि नहीं? देखे ना माली लोग को छटाई करते हुए, बड़ा सा कैंची लेकर आता है कि नहीं? उससे बाल नहीं काटे जाते हैं, उससे डालियां काटी जाती है। और जब काटता है प्रभु इस तरह से, दर्द होता है कि नहीं? आप कोई काम बहुत अच्छा कर रहे थे, बहुत मजा भी आ रहा था, आप बोला वो मत करो, बड़ी तकलीफ, कैसे छोड़े, तो मेरा स्वभाव है। लेकिन जैसे वो हटता है, उस तकलीफ से हम बाहर निकल जाते हैं, भलाई आता है। इसमें परमेश्वर जो भी मेरे लिए कर रहा है, वो भलाई का कर रहा है। अगर इंतजार करा रहा, हम इस बात को देख रहे कि मैं उसके दृष्टि में सही कार्य कर रहा हूं, वचन के आधार पर मैं चल रहा हूं, फिर भी वो आशीष नहीं मिल रही है, प्रभु बड़ा तैयार कर रहा है। एक स्वर्गदूत संभाल नहीं सकता है, अबे हम मालगाड़ी भेज रहे थे ले रही। हर बात में धन्यवाद करो। बाइबल में लिखा हुआ है, यहोवा का धन्यवाद करो, वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा क्या है? सदा की। आने वाले दिनों में हम लोग यहाँ 5 लोग नहीं बैठेंगे, हम लोग यहाँ बैठ ही नहीं पाएंगे। एक आने वाले दिन में प्रभु प्रकट किया, भीड़ की भीड़ आएगी। पहले परमेश्वर ने प्रकट किया है कि कलीसियाओं को खड़ा करने वाला तू, स्पिरिचुअल बिल्डिंग्स खड़ा करने वाला तू, तेरे द्वारा मैं हीलिंग्स करूंगा, दुष्ट आत्माओं को मैं निकालूंगा। तो भीड़ तो टूट पड़ेगी ना। लेकिन 5 में आनंदित मन आनंद बनाएंगे तब ना प्रभु 5 करोड़ को देगा। क्या बोलेंगे? नहीं, पहले उतरा 2 तब आनंद बनाएंगे। हर बात में प्रभु का धन्यवाद करो। हर बात में मतलब हर बात में हमें हर बात में धन्यवाद देना है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो हमारे लिए भलाई में वो बदल जाता है। संसारिक लोग नहीं बोलते अरे बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। हम मसीहों के साथ बुरा होता ही नहीं है। जब कोई बुराई भी करता है, यूसुफ ने क्या कहा? तुमने जो मेरी बुराई करने का विचार किया, तुमने किया और तुमने कर भी दिया, उसे परमेश्वर ने भलाई में बदल डाला। उन्होंने सोचा हम उसको बेच दे रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो समझ ही नहीं पाए, वो मिस्र के प्रधानमंत्री, वो यूसुफ को बेच नहीं रहे थे, वो प्रधानमंत्री बनने के लिए उसको भेज रहे थे। और वो एक जेल से दूसरा जेल में गया। लोग सोच रहे थे कि एक सताहट दूसरा सताहट में गया, नहीं, वो धीरे धीरे नजदीक जा रहा था फिरौन के पास, और उसके लिए पद प्रभु तैयार कर रहा था। जब वो बाहर निकला जेल से, वो गुलाम था, मगर जब महल से बाहर निकला, प्रेज़ द लॉर्ड, वो क्या था? उस देश का प्रधानमंत्री, प्रेज़ द लॉर्ड, उस देश का दामाद बन गया था। फिरौन और उसकी पत्नी नाम के थे, असली यही फिरौन बना दिया था प्रभु, राज्य कर रहा था। हालेलुया। और जब उसका परिवार आया, घराना आया, तो फिरौन क्या बोला? चिंता मत करना कि तुम जमीन से बात छोड़ के आ रहे हो, मिस्र में जो कुछ अच्छे से अच्छा है सब तेरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रभु का बात को मानते हैं, प्रभु का भय मानते हैं, प्रभु आनंदित रहते हैं, हर बात के लिए प्रार्थना करते हैं, हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं, प्रभु यही बोलेगा, जो कुछ अच्छे से अच्छा है सब तेरा है। वो धर्मी से उत्तम आशीष देता हुआ मिलता है। जब मुलाकात करता है ना, उत्तम ब्लेसिंग देता है। जब मैं परमेश्वर के लोगों से मिलता है, जब मेरे से मुलाकात करते हैं, वो मेरे को ब्लेस करते चले जाते हैं। क्यों? प्रभु का आत्मा बांटो, उसको ब्लेस करो, उसको क्या करो? ब्लेसिंग दो। क्योंकि परमेश्वर देखता है, वो निरंतर प्रार्थना में है, आनंदित है, हर बात में मेरा धन्यवाद कर रहा है, चिंता नहीं कर रहा है, व्यर्थ बातों के लिए चिंता नहीं कर। अब मैं उससे मिलूंगा, आशीष देता हूं। कैसे मैं मिलूंगा?
आशीष देता मैं उससे मिलूंगा, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। इस इच्छा को पहले पूरा करो तो प्रभु तेरा इच्छा भी पूरा करेगा। जो व्यक्ति प्रभु में सदा आनंदित रहता है, जो व्यक्ति प्रभु से निरंतर प्रार्थना में लगे रहता है, जो व्यक्ति हर बात के प्रभु का धन्यवाद करता है, उसके लिए प्रभु सारी बातों के द्वारा सिर्फ भलाई को लाता है। क्या को लाता है? भलाई को लाता है। कभी आपने पढ़ा है मरियम बहुत चिंता कर रही थी, यीशु की मां मरियम ने, क्यों? उसका मालूम था सॉल्व करने वाला यही है। इसी जब दाखरस घट गया तो मरियम चिंता नहीं कर रही थी, तो क्या बोली? दाखरस घट गया है। अरे जी मसीह बोला तुझे मुझसे क्या कहा, मगर वो जानती थी ये कुछ ना कुछ तो करेगा। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा है, खुद प्रभु है, लज्जित नहीं होने देगा। इसलिए उसने कहा जो कुछ कहे ना कर देना, आंख मूंद के कर देना, मतलब उसके वचनों को मान लेना, कुछ भी करे। बोला पानी भरो, बहने तोला काम दे दिया, प्रभु भर दिया, लो ले जाओ। ले गया, बड़ा उत्तम दाखरस। क्योंकि मरियम जानती थी यही समस्या का समाधान करेगा, यीशु ही करेगा। तो जब यीशु आपके अंदर है, आपको ये मालूम होना चाहिए समस्या का समाधान, उसको जड़ से उखाड़ के खत्म करने वाला मेरे अंदर में। इसलिए लिखा है जो तुम्हारे अंदर है, जो हमारे अंदर है, मुझसे बड़ा है जो संसार में। हालेलुया। जब यह बड़ा प्रभु प्रकट होता जाएगा, कलीसिया ऐसे ही बढ़ती जाएगी, ब्रांचेस खुलते चले जाएंगे। आने वाले दिन में पास्टर बारसर गुड़िया बोले बोर में इतना व्यस्त हो जाएंगे, लोग हमें ढूंढेंगे, हम दोनों को नहीं मिल पाएंगे, फिर मतलब इजीली अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम व्यस्त रहेंगे। इस राज्य से उस राज्य, इस देश से उस देश, तो हम दोनों के लिए प्रभु अंतरराष्ट्रीय सेवकाएं रखा होगा। तो मैं आनंदित रहता हूँ। हालेलुया। जाने के ना प्रभु की क्या इच्छा है, तो आनंदित रहिए, मुस्कुराइए, एकदम सीरियस रोज मेरी। हाँ मुस्कुराना है भाई, प्रभु ने कठिन आज्ञा दी है, मानना है। संगति में सदा रहूंगा, साक्ष्य दूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साक्ष्य दूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साक्ष्य दूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साक्ष्य दूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलेगी खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलेगी खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा,
चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरी आयु के पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बंदी सवा चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बंदी सवा चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। बावंड भाषा में परमेश्वर का धन्यवाद करें। बाड़ा मूड कदर लाया रबल बसीबा, या बड़ला बाड़ा खादर लाया, तो बड़ला मूड कदर लाया रबल बसीबा, तो बड़ला बा अस्त्र लाया रबल बसीबा, ला बड़ला मूड कदर लाया रबल बसीबा, या बेरु पूरी कादर लाया रबल बसीबा, जा बड़ला बाजा पात्र लाया, ए बड़ला अस्त्र ला बड़ला मूड कदर लाया, ये बड़ला बांध मारू में लिखेरी बात लावे, ला बड़ला मार कत्र लाए रबल बसीब, जो बड़ला मार कत्र लाए रबल बसीब, नाबा सोग्या मशीबा पुर कत्र लाए, जो बड़ला मार कत्र लाए रबल बसीब, जो बड़ला मार खांडर लाए रबल बसीब, जो बड़ला मार कत्र लाए रबल बसीब, जो बड़ला बास्त्र लिपड़ला पुर कत्र लाए रबल बसीब, ओ बड़ला मार खांडर लाए, जो बड़ला बास्त्र लिपड़ला पुर कत्र लाए, जे बड़ला पुर विद्र लाए रबल बसीब, जो बड़ला मुंडे में रबिया तो विद्र थावे, लिपड़ला बास्त्र लावे शंबड़ला पुर कत्र लाए, ये बड़ला पुर कत्र लाए रबल बसीब, जो बड़ला बाड़ खांडर लाए, जो बड़ला बाड़ कत्र लाए सांबड़ला, या पेरिता
शोकिया मदीबा कोर मित्रला देव बड़ला माल खंद्रलाय जो बड़ला बास्त्र लिंबड़ला मूल कबरलाबे तो बड़ला बासी बारु मित्रलाय रंबस्तुरलाबे गोबाड़ी का तामिया राबतो में सेबन रे बाबा बाबा शिबा रुमित्रलाबे 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 लिंबड़ला मूल कबरलाय राबतो में संबारुला अल्लाह होरी बेला खीरा का सीबा बे अतिरी मित्रलाबे रुमित्रलाबे जो बड़ला मूल कबरलाय राबतो में संबस्तुरलाबे मूल कबरलाय राबतो में कबरलाबे जो बड़ला माल खंद्र पावरी पावरी वो बुद्धा हम बाप का धन्यवाद करते हैं, हमें सदा आनंद बनाना है। इस खड़े बुद्धा में प्रार्थना करता हूँ कलीसिया के हर एक पर आपका आनंद आ जाए, हर एक पर आपका आनंद आ जाए। हे यहोवा, तो हमारा अति आनंद का कुंड है, हमारा आनंद तो ही है। इस घड़ी वो आनंद बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धार्मिकता मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। पवित्र आत्मा आनंद तेरी ओर से है, आनंद तेरे द्वारा है। इस घड़ी पवित्र आत्मा एक एक पर कब्जा कर लीजिए, पवित्र आत्मा एक एक को अपने आनंद से भर दीजिए। बिल्कुल जो हमारे अंदर में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। इसलिए मसीहों के लिए दुख की बातें नहीं, रोने की बातें नहीं। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हम धन्यवाद करते पिता तो हमारे लिए भला है, तेरी करुणा सदा की है। हर एक भाइयों के लिए, हर एक बहनों के लिए तो भला है, तेरी करुणा सदा की है। मेरे मन तो मैं हवा को धन्य कहो और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ओ खुदा का आनंद इस कलीसिया पर बहुत सुंदेला जाए, पवित्र आत्मा का आनंद इस कलीसिया पर बहुत सुंदेला जाए। आनंद का अभिषेक उंडेल दे पिता। हे खुदा, इस घर इस कलीसिया पर अपना आनंद उंडेल रहा है, तो इस कलीसिया को अपने आनंद से भर रहा है, तो इस कलीसिया पर आनंद का तेल उंडेल रहा है और तू हर स्वरूपी तेल से उसका अभिषेक करेगा। आज आनंद के तेल से, आनंद के तेल से तो इस कलीसिया का अभिषेक कर रहा है। कदाचित रात को रोना पड़े, राधा का आनंद पहुंचेगा, मास्टर आनंद हम तक पहुंच रहा है। ओ ये कलीसिया यीशु में आनंदित हो जाए, ये कलीसिया यीशु मसीह के नाम आनंदित हो जाए और सदा सर्वदा आनंदित रहने पर हर दुख की बातों के ऊपर ये आनंद बनाए, लहरों पर चलने वाली कलीसिया हो जाए। जैसे यीशु की ओर पतरस जब देख रहा था वो लहरों के ऊपर चल रहा था। यीशु कर देखो कलीसिया, तुम लहरों के ऊपर चलोगी। जब तुम आग में से होकर जाए वे तुझे जला ना पाएगी, जब तू नदियों में होकर चले, जल में होकर जाए वे तुझे डुबा ना पाएगी। यीशु तू संग है, यीशु मसीह तू संग है, इस कलीसिया का हर एक भाई बहनों का संग है। कहो यीशु तू मेरे संग है, यीशु तू मेरे अंदर है। उस यीशु से प्रार्थना करने में बढ़ जाइए, जागते रहो। यीशु ने कहा क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? प्रार्थना में बढ़ो, नाइट प्रेयर में बढ़ो, फास्टिंग प्रेयर में बढ़ो, दिन रात प्रार्थना में बढ़ते जाओ। जब कलीसिया तुम प्रार्थना में बढ़ते जाओगी आंसर आएगा। यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया के पास उसकी प्रार्थनाओं को उत्तर आ रहा है। यीशु मसीह के नाम में कलीसिया तुम्हारे प्रार्थनाओं का उत्तर आ रहा है। विश्वास के आधार पर ले लो उत्तर। हर बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। इस
उसका धन्यवाद करो, वो भला है, उसकी कृपा सदा की है। वे लोग जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। खुदा धन्यवाद दे रहे हैं, बादल महिमा प्रशंसा तुझे दे रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता सबों के साथ बस सर्वदा यीशु मसीह के गुप्त आत्मा तक